देखिए, सबसे पहले तो जब हम रिश्तों में जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि हमारे दिल को, हमारे मन को क्या पसंद है, किस तरह से हम किसी के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उसको जब आकर्षित हो रहे हैं तो सबसे पहला कदम मुझे ऐसा लगता है कि जो उठाया जाना चाहिए या जो पैमाना होना चाहिए वो है आपका दिमाग, बौद्धिक। तो आप सबसे पहले किसी को भी परखें तो बौद्धिक स्तर पर उसको परखें। हाँ, दिल पहले लगा ले, पर दिल लगाने के बाद में जो पहला जो कदम रहेगा मुझे ऐसा लगता है वो बौद्धिक कदम होना चाहिए, आपका दिमाग वाला होना चाहिए, जिससे आप उसको परख लें कि कैसे है, क्या है। क्योंकि दिल तो क्या है, दिल तो बच्चा है जी। तो इस तरह की जो चीजें है तो उसके भरोसे आप शुरुआती एक आकर्षण जो है वो वहां तक ही उसको रहने दे, पर पहला कदम जब भी है वो आप दिमाग से उठाएं। दिमाग के जब जिसकी बोलते हैं ना परीक्षण अगर हो जाए, या दिमाग ने जब हाँ बोला, दिमाग कई तरीके से समझ लेगा कि उसकी भविष्य क्या है, उसकी आदतें क्या है, कैसे बिहेव करता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, या और भी जो है उसके विचार कैसे हैं, उसके बैकग्राउंड घर का कैसा है, या और भी जो परखना है वो सब परखें। अगर आप किसी को दिमाग से अगर आपने परख लिया और बाद में फिर आपने दिल लगा के फिर अगर रिश्ता चल रहा है तो आप उस रिश्ते में खुश हो सकते हैं। और ये जो कंपैरिजन की बात है कि मुझे ये 10 चेकलिस्ट चाहिए, देखिए ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है कि जहाँ पर आपको एक ही चीज़ के अंदर आप क्या क्या खरीद सकते हैं, कौन सा ग्रेड चाहिए, फिर कौन से उसके अंदर प्रॉपर्टीज चाहिए। देखिए ये इस तरह से नहीं होता है, और ऐसे एक आदमी में सारी चीज़ें उपलब्ध भी नहीं होती है। फिर आपको वही मल्टीपल रिलेशनशिप के अंदर रहना पड़ेगा कि जिसमें अलग अलग आपकी जो चेकलिस्ट रहेगी, किसी से 3 पूरी होगी, किसी से 2 और किसी से 4, है ना। तो ये सब सही नहीं है। बट इसमें ऐसा जो है, जो अपने पास है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे और ऊपर उसका स्तर उठा सकते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। जो आपके पास में अगर उसकी बेसिक क्वालिटीज जो आपको चाहिए है, जैसे आपको ये चाहिए कि वो प्यार कर रहा है आपसे, वो आपका ध्यान रख रहा है, केयरिंग है, शेयरिंग है, फिर ट्रस्टवर्दी है, लॉयल्टी है, आपके साथ इमोशनल जुड़ा हुआ है, तो ये बेसिक अगर प्रॉपर्टीज अगर उसके अंदर है या इतनी उसके अंदर है तो कुछ चीज़ों की कमी रहेगी। कहीं पैसा कम कमा रहा होगा, कुछ आदतें रहेगी, या कुछ बैकग्राउंड गड़बड़ होगा, या और भी कुछ पर्सनैलिटी के अंदर फिजिकल अपीयरेंस में कुछ कम ज़्यादा है, तो चल जाता है वो। देखिए बेसिक अगर आपका तगड़ा है तब तो सब सही है। और रहा सवाल कंपैरिजन के लिए, तो फिर तो दुनिया के अंदर तो फिर तो क्या है, एक हसीन देखेंगे तो उससे भी बेहतर हसीन है, और उससे भी आगे है, फिर उससे भी आगे है, तो फिर तो कुछ हिसाब ही नहीं है ऐसे कंपैरिजन का, और फिर रुकने का भी नाम नहीं है। आज हम लोग जो न्यूक्लियर फैमिली के अंदर देख रहे हैं तो वहाँ पर तो कैसे है कि जो द्रौपदी ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा अपेक्षा कर रही है कि वो जो उसको 5 जो उसने वर मांगे थे, या 5 जो जिसको बोलेंगे ना कि बहुत ज़्यादा पराक्रमी जो बातें मांगी थी, तो वो 5 पुरुषों में मिली। बट वो आज कैसे है, न्यूक्लियर फैमिली या फिर अकेले एक लड़के के अंदर उस तरह की क्वालिटी संभव नहीं है। हाँ, पर अगर वो जॉइंट फैमिली में हो और वो बड़े परिवार में है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरह की अपेक्षा उसकी पूरी हो सकती है। हाँ, सहवास वो किसी एक के साथ ही करे, पर वो जो 5 अगर भाई रहेंगे या 5-6 लोगों का जो कुटुंब रहेगा, तो उसमें वो कोई पराक्रमी रह सकता है, कोई जिसको युधिष्ठिर जैसा हो सकता है, कोई भीम जैसा हो सकता है, कोई नकुल सहदेव जैसा हो सकता है, पर सहवास वो एक के साथ ही करे, पर 5 की क्वालिटी उसको घर में परिवार में ही मिल जाए। ऐसी शायद जो जॉइंट फैमिली है उसमें ये सब संभव हो सकता है। ये एक एनोलॉजी है, बट ये किया जा सकता है। तो विवाह के पहले तो ये इस तरह की बातें अपेक्षा करना, तो ये मुझे लगता है मूर्खता है, और ये संभव भी नहीं है। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है, पैसे कमाने के चक्कर में तो वो साधारण सी क्वालिटीज भी डेवलप नहीं कर पा रहा है, इतने पैसे की अपेक्षा उससे करी जा रही, क्योंकि हर चीज का आधार जो है वो आर्थिक हो गया है। तो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में न तो वो कोई गेम्स खेल रहा है, न फिजिक्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, न अपने खुद के बॉडी मेंटेन करने पे भी ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर कोई विचार या कुछ इस तरह की भी चीज़ों पे वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिर्फ पैसा ही कमाना है। तो आज के टाइम पर इस तरह की बहुत सारी क्वालिटीज़ की अपेक्षा करना तो बेमानी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो हो रहा है या जो हम लोग खो रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 4-5 लोगों को आपने बेवकूफ़ बना लिया, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 4-5-6 लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। मैं 10 लोगों के साथ रिश्ते में रही हूँ, या रिश्तों में 10 लड़कियां मेरे साथ रही है। देखिए ये कोई पराक्रमी बात नहीं है, ये बेवकूफ़ाना हरकत है।
क्योंकि आप 10 एनर्जीज के साथ में थे और उस एनर्जीज ने जो नेगेटिव पॉजिटिव जो आप पे ट्रांसफर करी है, उससे जो दुष्परिणाम होंगे तो आपका भविष्य झंड हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि ये जो 10 जो लोग आपके साथ जो लगे हैं वो क्या क्या चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं। वो अपने और किसी 5 लोगों के साथ जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, या 4 में से, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं वो 4 है, तो वो 4 में से भी हर आदमी किसी और 4 से बात कर रहा है। तो ये तो नेटवर्क मार्केटिंग, MLM जो बोलते हैं, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग चालू हो गई है और हर आदमी एक दूसरे को बेवकूफ बनाए चले जा रहा है और इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है और सब लोग एक दूसरे को अपनी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। और जब दूसरे दिन या रात में जब सोते हैं तो सबसे लगभग झगड़ा करके ही सोते हैं, बहस हो जाती है, क्योंकि जो एनर्जीज आती है वो डिस्ट्रक्टिव पावर भी रहती है। एक्चुअल में लव एनर्जी में कंस्ट्रक्टिव पावर रहती है, पर ये इस तरह के ये जो लव अफेयर्स जो चल रहे हैं इसमें डिस्ट्रक्टिव ही पावर रहती है और इसको आप हल्के में ना ले, पूरा की पूरा जीवन जो है वो आपका नष्ट हो जाएगा।